माटी में मिली माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। पानी का बलबला जैसे तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। भाई व बंधु तेरे काम न आए, कुटुंब कबीला तेरे साथ न जाए हो। भाई व बंधु तेरे काम न आए, कुटुंब कबीला तेरे साथ न जाए। संग ना चलेंगे तेरे कोई भी परानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। पानी का बलबला जैसे तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। खाना व पीना पशुओं का काम है, दो घड़ी न सत्संग किया करता अभिमान है हो। खाना व पीना पशुओं का काम है, दो घड़ी न सत्संग किया करता अभिमान है। बीती रह जाए यूं ही तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। पानी का बलबला जैसे तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। रहे ना निशानी राजा वजीरों की, एक एक ठाट जिनके लाख लाख हीरों की हो। रहे ना निशानी राजा वजीरों की, एक एक ठाट जिनके लाख लाख हीरों की। 2.5 गज कपड़ा व डोरी पड़ेगी उठानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। पानी का बलबला जैसे तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। माटी में मिल माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। तो प्रेमी सज्जनों, ये जो हमारा मनुष्य का जन्म है, ये प्रभु परमात्मा की असीम कृपा का फल है। जब उस प्रभु परमात्मा ने हम पर कृपा की तो हमें यह मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ। इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भी हमने परमात्मा की खोज नहीं की, इस मनुष्य जन्म का रहस्य नहीं जाना, यह मानव चूल्हा हमें क्यों मिला इसको हम नहीं समझ पाए। माफ करना, हमारा जीवन बेकार है। सूरदास जी कहते हैं, जो तन दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। जो तन दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी, कि जिसने हमें यह शरीर दिया, देव दुर्लभ तन दिया, उस शरीर को पा करके हम उस परमात्मा को भूल गए। उस परमात्मा की हमें याद नहीं, उसे भूले बैठे हैं, संसार को अपना सच माने बैठे हैं। इस संसार में जो चीज साथ जाने वाली नहीं, उसको हम इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, और जो साथ जानने वाली है उसको हम जान नहीं पा रहे। इसलिए हमें उस प्रभु परमात्मा की भक्ति करके इस आत्मा को उस परम आत्मा में समाहित करना है। और हमारा धर्म भी यही है। धर्म क्या है? धर्म नाम इति धारणा। इस आत्मा में उस परमात्मा को धारण कर लें
उस परमात्मा में इस आत्मा को मिला लें, यही हमारा धर्म है। लेकिन आज हम समझ नहीं पा रहे हैं। इस संसार में नाना प्रकार की गतिविधियों में, नाना प्रकार के भोग विलासों में, नाना प्रकार के पदार्थों में हम फंसे पड़े हैं। हम सम होना नहीं जानते, खोजना चाहते हैं, परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, नाना प्रकार के तरीके से हम भक्ति कर रहे हैं। लेकिन क्या हम असल में सत्य भक्ति को कर पा रहे हैं? हमारे जीवन में हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, कैसी भक्ति करनी चाहिए, क्या हम इसको आज जान पा रहे हैं? लेकिन लगे हुए हैं संसार की दौड़ में, संसार में, इस माया में इतने खो गए हैं कि उस परम परमात्मा की हमको कोई याद नहीं है। जितना भी हम संसार में भ्रमण कर लें, कहीं चले जाएं, जब तक हमारे मन के अंदर शांति नहीं आएगी तब तक कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। का गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। हमारे पास हजारों हाथी हो जाएं, हजारों घोड़े हो जाएं, नाना प्रकार की संपदा भी हमारे पास हो जाए, तो प्रेमी सज्जनों माफ करना, जब तक संतोष रूपी धन हमारे पास नहीं आएगा, सारा धन वैभव जो है धूल के समान है। अब संतोष आएगा कहां से? संतोष है क्या? ये संतोष कहां मिलेगा? प्रेमी सज्जनों, जब तक हम संतों के पास नहीं जाएंगे, सच्चाई को नहीं जानेंगे, इस आत्मा को हम नहीं जान पाएंगे, मैं क्या हूं ये नहीं समझ पाएंगे, तो संतोष कभी भी आने वाला नहीं है। जब हम जान लेंगे अपने आप को, जब हम जान लेंगे, तब हम इस संसार से अंतर्मुखी हो जाएंगे। अभी हम बाहर मुखी हैं, अभी हम संसार में रमे हुए हैं। जब हम अंतर्मुखी हो जाएंगे, जब हम उस सत्य की खोज में तड़पने लगेंगे, सत्य को जानने के लिए हमारे अंदर विरह वैराग पैदा होने लगेगा, त्याग पैदा होने लगेगा, प्रेम पैदा होने लगेगा, तब हम इस सत्य को जान पाएंगे, तब हमारे अंदर संतोष आए। अन्यथा इस संसार में, इस संसार की भाग दौड़ में हम रात दिन दौड़ रहे हैं, हमें खबर नहीं, 24 घंटे कोलू के बैल की तरह हम नाच रहे हैं। एक घड़ी भी हम उस परम परमात्मा को देना नहीं चाहते। जो भी समय हमें मिलता, हमें कभी बाल बच्चों की चिंता, कभी खेती बाड़ी की चिंता, कभी लिखाई पढ़ाई की चिंता, कभी नौकरी की चिंता, इस संसार में नाना प्रकार के कर्म कांडों में, चिंताओं में हम बंधे हुए हैं। प्रेमी सज्जनों, जब तक हम उस सतमार्ग पर नहीं चलेंगे, जब तक सार रहने को नहीं जानेंगे, जब तक सार शब्द को नहीं जानेंगे, माफ करना, तब तक हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना ही हम उस परमात्मा से मिल पाएंगे। आज हम इतने बिजी हो गए हैं, इतनी व्यस्तता हमारे जीवन में हो गई है, हम एक घड़ी, एक पल के लिए भी उस परमात्मा को याद नहीं कर रहे हैं। इतना स्वार्थ हमारे अंदर आ गया है। बस यही दौड़ है आज के दौर के इंसान की कि तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। लेकिन क्या ये संसार के जितने भी पदार्थ हम इकट्ठे कर लें, क्या वो अंत तक हमारा साथ दे पाएंगे? ये जीवन तो कहा पानी का बुलबुला जैसा है। आपने देखा बरसात में बुलबुले उठते हैं और तुरंत फूट जाते हैं, लेकिन संसार में खाना पीना, इसी में हम लगे रहे, खाना और पीना पशुओं का काम है, पशु भी तो करते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए। तुलसी साहब कहते हैं, सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये बड़ा कठिन है। सुत द्वारा धन लक्ष्मी पापी घर भी हो। धन वैभव पुत्र पुत्रियां बेटा बेटी किसके पास नहीं है? सबके पास है, कम ज्यादा सभी के पास है। लेकिन क्या नहीं है सबके पास?
सत्य नहीं है। सत्संग जहाँ है, सत्संगत और हरि कथा, ये बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हमें यह मनुष्य का तन मिला, देव दुर्लभ शरीर मिला, तो इसमें हमें क्या करना है? संसार में आकर के हमें जब मनुष्य का शरीर मिला तो हमें सत्य की खोज करनी है। सत्य की खोज करके ही हम उस परमपिता परमात्मा का दीदार कर सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। और संसार में जितने भी हम नाम ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये एक दिन इनका समाप्त हो जाना है। क्योंकि संसार का कोई मंत्र, कोई उच्चारण हमारे काम आने वाला नहीं। इसीलिए कहा, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला। जो वो नाम शुरू से है, जो नाम सनातन है, जब तक हम उस नाम को नहीं जान पाएंगे, जो सबका कारण है, जिससे सब पैदा हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश जिससे सब पैदा हुए, उस सत्य को, उस सार को हम जब तक जान नहीं पाएंगे, माफ करना प्रेमी सज्जनों, हमारा जन्म मरण कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसीलिए नानक साहब कहते हैं, एको सुमिरो नानका जल थल रहियो समाए, दूजा काहे सुमरियो जो जन्मे से मर जाए। एक ही का सुमरण करो जिसकी सत्ता सब में समाई हुई। कहा, विधि हरि हर जाको ध्यान धरत हैं, मुनिजन सहज 88, सोई हंस तेरे घट भीतर अलख पुरुष अविनाशी। कहा, विधि हरि हर, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसका सुमिरण करते हैं, समझ में आ रहा है ना? ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसका सुमिरण करते हैं, विधि हरि हर जाको ध्यान धर, मुनि जन सहज 88,000 ऋषि मुनि ने भी उनका ध्यान किया। अब समझने की बात यहां है प्रेमी सज्जनों, कि हम किसका ध्यान कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर किसी का ध्यान कर रहे हैं तो इसका मतलब वो भी स्वयंभू नहीं है, वो भी पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो कोई और है, और जो पूर्ण है, जिसका कभी खंडन नहीं हो सकता, हम उसी के अंश हैं। और जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं, तब तक प्रेमी सज्जनों हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस संसार में आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब में है। ये तो पशु भी करते हैं, खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, ये तो सब तो जानवरों में भी है। और जानवरों में का ही जैसा केवल हमने इतना ही किया, बाल बच्चों को पैदा करना, उनको लिखाना पढ़ाना, संसार के में अपने जीवन यापन करने की प्रक्रिया देना, क्रिया सिखाना, नौकरी कराना, तो उनमें और हम में कोई फर्क नहीं। फर्क क्या है? मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। ये जो मनुष्य का शरीर है वो गुण ज्ञान का भंडार है। जब ये मनुष्य का शरीर गुण और ज्ञान का भंडार है तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? इस गुण और ज्ञान के भंडार से क्या कर रहे हैं? क्या केवल संसार की वस्तुएं इकट्ठा करने में हमारा कल्याण हो जाएगा? नहीं, इस बुद्धि को भी हमें लगाना है। कहां? सत्य की खोज में। इसीलिए तो सूरदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन सुंदर तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। धरि धरि उदर बिशियन को धावत, धरि धरि उदर बिशियन को धावत, जैसे सूकर गामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताहि बिसिरायो, ऐसो नमक हरामी।
हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की, हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की, निस दिन करत गुलामी। सूर पतित को ठौर कहाँ है, सूर पतित को ठौर कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी। मौसम कौन कुटिले खल कामी। इसीलिए तुलसी साहब ने कहा, जिस प्रभु परमात्मा ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, इतना सुंदर मस्तिष्क दिया, तन दिया, फिर भी इतना सुंदर शरीर पाकर के, मानव चूल्हा पाकर के हमने उस परमात्मा को बिसारा दिया, भुला दिया, तो प्रेमी सज्जनों इसलिए कह रहे हैं, इससे बड़ा नमक हरामी और कौन होगा। जैसे गांव में एक एक रोटी के लिए, टुकड़े के लिए, अपने पेट भरने के लिए कुत्ता घूमता फिरता है, ऐसी हालत हमारी हो गई है, ऐसा समझा रहे हैं। हम हरिजन छोड़े हरि विमुखन की, करत निस्दिन करत गुलामी। क्या है प्रेमी सज्जनों, जो हरिजन है, हरिजन यानी कि उस परमात्मा के भक्त, परमात्मा के लोग, जो परमात्मा के ध्यान में मग्न हैं, जो परमात्मा के भक्ति में मग्न हैं, जो सत्य की राह पर चलने वाले हैं, हम उनकी बात नहीं मान रहे हैं। हम तो जो इनके खिलाफ हैं, जो संसार में रमे हुए हैं, उनकी बात मान रहे हैं। तो ऐसे पतित का उद्धार कैसे होगा? क्यों? क्योंकि परमात्मा इस प्रकार से मिलने वाला नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तो हमें सदगुरु की शरण में आना होगा। तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। ये तन मन धन सब कुछ अर्पण करना पड़ेगा। लेकिन हमारी क्या हालात है, किन हालातों से गुजर रहे हैं, ये हमें स्वयं ज्ञान है, हमें स्वयं पता है हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो प्रेमी सज्जनों, अगर उस परमात्मा को प्राप्त करना है तो सद्गुरु की खोज करनी है, सत्य की खोज करनी है, विरह वैराग तड़प पैदा करनी है, और तब हम उस प्रभु परमात्मा को पाने वाले बनेंगे। और जब तक हमारे अंदर वह परमात्मा की तड़प पैदा नहीं होगी, आज संसार में देख लो, नाना प्रकार के भजन कीर्तन गायन कर रहे हैं। क्यों? परमात्मा को रिझाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए। जगह जगह नाटक दिखाए जा रहे हैं, रामायण होती है, महाभारत होती है। क्यों? क्योंकि हम उनको जीवन में धारण करें। लेकिन हम जीवन में धारण क्या करते हैं, आज तक हमारी समझ में नहीं आता। हम रामलीलाएं जगह जगह करते हैं, राम का मंचन जगह जगह करते हैं। क्या कभी हमने राम के जीवन का एक अंश भी अपने जीवन में उतारा? राम जैसा बेटा कभी हम बन पाए? नहीं। राम जैसे आज्ञाकारी बन पाए? नहीं। क्यों? हम रामलीला तो खूब देखते हैं। रामायण से हमने क्या सीखा? राम की लीलाओं से हमने क्या सीखा? राम से मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। ऐसे पुरुष जो मर्यादा में रहते हैं और सबसे उत्तम हूं, पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम। और कैसे? जो मर्यादित हूं, जिन्होंने कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। तो क्या हम अपने जीवन में उतार रहे हैं? केवल दुनिया को दिखा रहे हैं, केवल दुनिया में के आडंबर हम कर रहे हैं, और उसको असल जिंदगी में हम उतार नहीं पा रहे हैं। तो प्रेमी सज्जनों, जब तक हम जीवन में, असल जीवन में असल को नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक हमारा जीवन बेकार, मिथ्या है। इस संसार में मर जाएंगे और फिर हमको हमारे कर्मों के हिसाब से चोला दे दिया जाएगा। इसलिए कहा कि सुमरण करो। क्यों? इस संसार में हमको ये मनुष्य का शरीर मिला, आने का सुअवसर प्राप्त हुआ, तो हमें सुमरण करना है। सुमरण करके उस परमात्मा की भक्ति करनी है। क्यों? क्योंकि सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए। कहें कबीर सुमरण किए साईं माही समाए। सुमरण के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और जब सुमरण करेंगे तो दुख सुख सब, इससे दुखों का नाश होगा और सुख हमारे अंदर आएगा, है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमें आज तक ये पता नहीं कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों,
इस संसार की जितनी भी उलझने हैं, इस संसार के जितने भी क्रियाकलाप हैं, इसको अपना जीवन यापन करने के लिए, इस संसार में जितना भी हम कमा रहे हैं केवल जीवन यापन करने के लिए कमाएं और इन उलझनों से दूर रहें और परमात्मा की भक्ति करें, तभी हमारा जीवन कल्याण होगा। अन्यथा आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, सबको जाना है, सभी को इस संसार से एक दिन विदा होना है। इसलिए सत्य को जानो, सार को जानो, सार भेद को जानो, सार रहने को जानो, तब हमारा जीवन सफल होगा। हम दौड़ रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई जंगलों में जा रहा, कोई बदन को तपा रहा, कोई गंगा जा रहा, नहीं, केवल अपने जीवन में अपने आप को जानने की कोशिश करो, अपने आप को सम करने की कोशिश करो। जब हम अपने आप को शांत कर लेंगे, शांति हमारे अंदर जब आ जाएगी, तो वह परमात्मा फिर दूर नहीं है।